तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। मैं रितेश कुमार आज के करंट अफेयर यानी दम दैनिक समसामयिकी में आपका स्वागत करता हूं। तो 27 मई 2025 के करंट अफेयर को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। पूर्व में आपको 10 करंट अफेयर डेली 10 करंट अफेयर प्रस्तुत किए जाते थे, परंतु आज हमने तमाम तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ामों को ध्यान में रखकर यानी बिहार के स्पेशली करंट अफेयर के कम्पिटिटिव एग्ज़ामों को देखकर बिहार के करंट अफेयर को जोड़ा है और आज से करंट अफेयर की संख्या होगी 10। अवश्य देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय करंट अफेयर से, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में सारे प्रश्न मिलेंगे। हाल ही में भारत में किस देश को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है? हाल ही में भारत में किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन है 11 नवंबर, 14 नवंबर, 27 मई, 15 अगस्त। तो 11 नवंबर। 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में है। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? 2026 तक, 2028, 2030, 2025। तो ऑप्शन बी 2028 तक। ऑप्शन बी 2028। 27 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह मिशन स्कूलों और कॉलेजों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है, जो बच्चों के लिए नए अवसर प्रदान करता है। भारत में बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया गया है? जीट, दीक्षा, स्वयं, विजन। ऑप्शन ए जीट। रामकृष्ण शारदा मिशन और एसबीआई फाउंडेशन ने जीट JEET नामक एक शैक्षिक मंच लॉन्च किया है, जो बिहार सहित कई राज्यों में 10,000 सरकारी स्कूलों में 10 लाख आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा दिन मनाया गया है? 14 नवंबर, 20 नवंबर, 27 मई, 1 जून। तो 20 नवंबर। ऑप्शन बी 20 नवंबर। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम थी बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। यह बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी कब समाप्त की गई? भारत के स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी दिसंबर 2024, जनवरी 2025, मई 2025, मार्च 2024। दिसंबर 2024। ऑप्शन ए दिसंबर 2024। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त कर दी, जिसके तहत 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। अब बच्चों की शैक्षिक प्रगति के लिए परीक्षाएं होगी। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, इनको हम लोग देखते हैं। छठा प्रश्न से है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। अभी तक हम लोग राष्ट्र को देख रहे थे। विश्व बाल दिवस 2024 की क्या थीम है? बच्चों के लिए बेहतर भविष्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करना, पर्यावरण। ऑप्शन सी बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करना। विश्व बाल दिवस 2024 की थीम थी हर बच्चे के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया था। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान। ऑप्शन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 2025 के लिए भारतीय छात्रों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी छात्रवृत्ति की घोषणा की। यह शिक्षा के क्षेत्र में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के बाद कितने बच्चों के स्कूल छूटने का खतरा है? ऑप्शन है 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 5 मिलियन। ऑप्शन बी 15 मिलियन। एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के बाद 15 मिलियन बच्चे स्कूल वापस नहीं लौट सकते, जिससे बाल विवाह और बाल श्रम का खतरा बढ़ गया है। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने भारत में अपना पहला परिसर कहां स्थापित करने की योजना बनाई? दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलोर। तो ऑप्शन बी गुरुग्राम। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यूनाइटेड किंगडम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 के तहत गुरुग्राम में अपना पहला परिसर स्थापित करने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर बाल विवाह के जोखिम में कितनी लड़कियां हैं? 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, तो 5 मिलियन। कोविड-19 महामारी के कारण 2020-25 के बीच अतिरिक्त 5 मिलियन लड़कियां बाल विवाह के जोखिम में हैं, जो शिक्षा तक उनकी पहुंच को प्रभावित करता है। चलिए अब हम बिहार से संबंधित करंट अफेयर को देखते हैं, जो हमने आज से 10 प्रश्न को जोड़ा है, ताकि आने वाले कोई भी बिहार के एग्जाम, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो। तो बिहार से संबंधित करंट अफेयर, पहला प्रश्न है, यानी 11वां नंबर प्रश्न है, बिहार में शिक्षा के लिए 2025-26 के बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? 30,000 करोड़, 60,964 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, तो ऑप्शन बी 60,964 करोड़। बिहार में 2025-26 के बजट में शिक्षा के लिए 60,964 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं, जो सबसे अधिक है। यह बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए है। अगला प्रश्न है, बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए कितने योग्यता परीक्षण अनिवार्य किए गए हैं? 3, 4, 5, 2, 5। बिहार सरकार ने 2006 से नियुक्त सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए 5 योग्यता प्रशिक्षण अनिवार्य किए, ताकि उनकी नियुक्ति अस्थायी हो सके, यानी सक्षमता की बात कर रहा है। बिहार में मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बोर्ड स्थापित किया गया? बिहार कृषि विकास बोर्ड, मखाना बोर्ड, मत्स्य पालन बोर्ड, ग्रामीण विकास बोर्ड, ऑप्शन बी मखाना बोर्ड। बिहार सरकार ने मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, बिहार में हाल ही में कौन सी नई शैक्षिक पहल शुरू की गई है? नारी अदालत, जीट मंच, डिजिटल लाइसेंस, पिंक बस सेवा। जीट मंच, ऑप्शन बी जीट मंच। जीट मंच बिहार सहित कई राज्यों में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में शिक्षा विभाग ने 2025 के लिए स्कूलों में कौन सा अवकाश घोषित किया? ये कौन नया बात है? गर्मी छुट्टी होगा नहीं? गर्मी की छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां, ईद उल फितर, सभी। बिहार शिक्षा विभाग ने 2025 के लिए स्कूल अवकाश कैलेंडर जारी किया है, जिसमें गर्मी, सर्दी, ईद जैसे त्योहारों की छुट्टियां शामिल हैं। चलिए 16वां प्रश्न है, बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? यह मिश्रित है, कहीं से भी हो सकता है। ये 5 प्रश्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य भी हैं। तो बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो आरिफ मोहम्मद, संजय मल्होत्रा, सुशील कुमार, जुनैद अहमद, तो ऑप्शन ए आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद ने हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। यह बच्चों को नेतृत्व और प्रशासन के बारे में समझने में मदद करता है। 17वां प्रश्न यानी अगला प्रश्न है, ASER 2024 क्या है? खेल आयोजन, शैक्षिक सर्वेक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, कृषि नीति। तो शैक्षणिक सर्वेक्षण है। ASER एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 भारत में शिक्षा की स्थिति पर एक सर्वेक्षण है, जो बच्चों की पढ़ाई और सीखने की क्षमता को मापता है। बिहार में बच्चों के लिए कौन सी नई स्वास्थ्य सुविधा शुरू की गई है? बिहार में बच्चों के लिए कौन सी नई स्वास्थ्य सुविधा शुरू की गई है? कैंसर देखभाल, पिंक अस्पताल, डिजिटल क्लिनिक, मोबाइल स्कूल। कैंसर देखभाल, ऑप्शन ए कैंसर देखभाल। बिहार में 2025-26 में बजट में कैंसर रोगियों के लिए विशेष देखभाल केंद्र शुरू करने की घोषणा की गई, जो बच्चों के स्वास्थ्य को भी लाभ देगा। भारत में डिजिटल पायलट लाइसेंस EPL लागू करने वाला कौन सा देश है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरा। भारत दुनिया का दूसरा देश है जिसने डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू किया। यह बच्चों को प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में प्रेरित करता है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न हैं और 20वां प्रश्न, बिहार में कौन सी नई परियोजना बच्चों के लिए रोजगार और शिक्षा को बढ़ावा देगी? तो गंगा जल आपूर्ति योजना, गंगा में IMC योजना, पिंक बस सेवा, सौर ऊर्जा संयंत्र। गंगा में IMC योजना, ऑप्शन बी। गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर IMC परियोजना 1,09,150 बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और भविष्य के अवसर बढ़ेंगे। तो चलिए युवान सीरीज के अंतर्गत आज हम करंट अफेयर को देख रहे थे, यानी 27 मई 2025 के नवीनतम समाचार यानी करंट अफेयर को हमने पूरा किया है।
मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। चलिए, धन्यवाद।